तो दोस्तों, राइडर 9X द क्रिप्टो मशीन ये एक जी फोर्स का ही प्रोडक्ट है। ये कोई अलग वेबसाइट नहीं है, ना कोई अलग प्रोजेक्ट है। ये जी फोर्स का हमारा जो S30 प्रोग्राम चल रहा है लगभग 15 दिसंबर से, तो उसी प्रोग्राम को ये कनेक्ट किया गया है। ना यहां पे आईडी दूसरी लगेगी, ना यहां पे लिंक दूसरी आएगी। सारा का सारा प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा S30 को कनेक्टेड प्रोग्राम रहेगा। तो दोस्तों, यहां पे ये प्रोग्राम 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स है और दुनिया का फर्स्ट हाइब्रिड प्रोग्राम है जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करता है, वो भी जिससे हमारा S30 प्रोग्राम चलता है डाई कॉइन के ऊपर। प्रोग्राम जो है डाई कॉइन स्टेबल कॉइन के ऊपर चलता है और यहां पे डाई कॉइन की प्राइस की अगर बात करें तो इंडियन INR की बात करें तो लगभग 85 से 90 रुपए तक ये फ्लक्चुएट होता है और लगभग आपको आधा मैटिक जो है आपके वॉलेट में रखना होता है। 30-35 रुपए का मैटिक वॉलेट में रखना होता है, तभी आपका सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो आगे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में क्या खासियत है। दोस्तों, मैं पहले ही बताया कि ये प्रोग्राम 100% डिसेंट्रलाइज है। यहां पे किसी भी प्रकार का यहां पे पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई रहेगा, कोई भी प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉक्सी नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कोई एडिट कर सकता है, उसके साथ में छेड़छाड़ की जा सकती है और उसका बैलेंस कभी भी कोई निकाल सकता है। तो ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दोस्तों 4 से 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पैसे के लेन देन के लिए यूज हो जाता है, उसका कोड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में नहीं होता है। जितना भी आपका प्रोग्राम बना है, जो भी प्लान बना है, उसका कोड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होता है। भले आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हो जाए दिखेगा, जैसे कि अभी मार्केट में उदाहरण देने के लिए जो मेटा वायरस चल रहा है उसका कोड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में नहीं है, उसका कोड एक वेबसाइट के अंदर है। वेबसाइट क्या करती है कि वो क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्ट को कमांड देती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का यूज सिर्फ पैसे लेन देन के लिए यूज किया जाता है और आपको बोलता है कि यहां पे 100% डिसेंट्रलाइज है। तो वो क्या करते हैं कि वेबसाइट से उसको कॉल करते हैं, नॉर्मल वेबसाइट से उसको कॉल किया जाता है, यहां से अमाउंट भेजा जाता है और वो अमाउंट सामने वाले के वॉलेट में पहुंच जाता है। मतलब सिर्फ वेबसाइट से जो अमाउंट भेजेगा वही आपको जाता है। उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट, वो इसी तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑटोपुल प्लान होते हैं, जो कि स्टेकिंग प्लान होते हैं, जो कि ROI प्लान होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी बैलेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होल्ड हो जाता है। बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। वो बैलेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होल्ड हो जाता है और वो बैलेंस के साथ में चाहे तो कभी भी एडमिन छेड़छाड़ कर सकता है और कभी भी वो बैलेंस उड़ा सकता है। तो यहां पे वो भी सिस्टम आपके लिए सिक्योर नहीं है। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है मल्टी सेल कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रोन के लिए आजकल बहुत कुछ यूज किया जा रहा है। सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कोई भी रीड राइट के अंदर में ना आप आईडी चेक कर पाते हो, ना आप आईडी लगा पाते हो, ना आप किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हो। जिस दिन उनका वेबसाइट बंद हो जाएगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जी फोर्स का ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में हमारा 5 से 6 दिन के लिए वेबसाइट मेंटेनेंस में था, तो भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं रुकी थी, तो भी हमारा काम चालू था, क्योंकि हम वेबसाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक हमारा जी फोर्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो रहेंगे, क्योंकि वो 100% डिसेंट्रलाइज है और जितना भी ये इकोसिस्टम का प्लान है, ये पूरा का पूरा प्लान जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से चलता है। तो हमारे अगर वेबसाइट भी वर्क नहीं करेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना इनकम भी चेक कर सकते हो, वहां पे आपके वॉलेट में भी पेमेंट जाएगा इंस्टेंटली और वहां पे आप रजिस्टर भी कर सकते हो और लेवल भी बाय कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। क्वेश्चन यह था कि सर इसको भी हम क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगा सकते हैं अगर वेबसाइट पे काम होता है तो? 100% लगा सकते हैं सर, 100% लगा सकते हैं। आपको अगर उसके वीडियो चाहिए तो इसके बाद में आपको वीडियो मिल जाएंगे। आपको पता नहीं है पवन सर, पिछले 15 दिन पहले हमारी वेबसाइट 5 दिन के लिए बंद थी। जी सर। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के सारा कुछ काम होता है। ये प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद में आपको हमारे S30 कॉन्ट्रैक्ट से कैसे आईडी लगाना है, कैसे चेक करना है, फिर जी पावर में कैसा आईडी लगाना है विदाउट एनी वेबसाइट, और उसी तरीके से नए कॉन्ट्रैक्ट में भी लगा सकते हैं। ये बातें सिखाऊंगा इस जूम मीटिंग प्रेजेंटेशन के बाद। जी बिल्कुल सर, हम लोगों के लिए एक यूनिक चीज रहेगी सर। पहला जूम कंप्लीट होने दो, आप लास्ट में सवाल पूछो। राइट 100%। आज की जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें सिखाई जाएगी। पहले ये प्लान को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे जो है मैंने बताया कि ये जो है पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। कॉन्ट्रैक्ट के 2 प्रकार मैंने बताया, 3 प्रकार बताया आपको वाकई में। एक प्रकार होता है मल्टी सेंड का, एक होता है बैलेंस का, और यहां पे तीसरा होता है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे, इसके लास्ट में मैं बताऊंगा। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट आने लगा है, भले कोड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हो, लेकिन उस कोड को कभी भी एडिट किया जा सकता है, कभी भी एडिट किया जा सकता है, कुछ भी उसमें फेरफार किया जा सकता है। और सबसे लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है
100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने बताया कि अगर वेबसाइट भी काम नहीं करे तो भी प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट भी विदाउट वेबसाइट काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में प्रॉक्सी डाला जाता है। वो प्रॉक्सी इसलिए डाला जाता है कि वहां पे कोई भी चीज एडिट हो सकती है। कैसे होती है, क्या होती है और किस लिए मैं बोल रहा हूं, वो आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ में मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये राइडर 9X जो प्रोग्राम है उसी तरीके से 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। अभी ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो यहां पे ये डिसेंट्रलाइज क्या है मैंने बताया, राइडर 9X क्या है बताया। अब ये सिस्टम में आने के लिए आपको क्या करना है, कितने डाई से स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यहां पे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरी तरीके से S30 प्रोग्राम को कनेक्ट रहेगा। आप यहां पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि राइडर 9X स्लॉट का आपको अगर एक्टिवेट करना है तो S30 प्रोग्राम के अंदर में आपकी आईडी होनी जरूरी है। और वहां पे राइडर 9X प्रोग्राम में वर्किंग जो चलेगा सेम टीम सेम आईडी S30 की होनी चाहिए। यहां पे कोई अलग आईडी नहीं आएगी, सेम जो आपकी S30 के आईडी है उसी आईडी के ऊपर आपका यहां पे काम होने वाला है। यहां पे कोई अलग आईडी नहीं लगानी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं यहां पे कि यहां पे आप बोलोगे कि सर मैं ज्वाइन करता हूं, मेरा अपलाइन अगर इसके अंदर में एंट्री नहीं लेता, एक्टिवेट नहीं करता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, और उसके ऊपर वाला करता है या मेरे डाउन में मेरे नीचे एक बंदा है डायरेक्ट बंदा, उसके डायरेक्ट का बंदा है, उसके नीचे एक बंदा है, बीच में के दोनों तीनों लोग एक्टिव नहीं करेंगे, लेकिन वो भी नीचे वाले लोग जो है राइडर एक्स में 9X में काम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है दोस्तों कि यहां पे मान लीजिएगा यहां पे आपकी आईडी है, यहां पे आपकी आईडी है, राइट, इसके नीचे आपका ये कोई भी बंदा है, यहां पे आपका बंदा डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे आपका कोई भी बंदा डायरेक्ट लगा है, इसके नीचे कोई भी बंदा एक डायरेक्ट और एक लगा है, फिर इसके नीचे और एक कोई डायरेक्ट है। मतलब कि आपके चौथे लेवल की टीम जो है ये काम करना चाहती है, लेकिन ये बीच में के दो अपलाइन जो है यहां पे राइडर 9X में आना नहीं चाहते। वो बोलेंगे कि सर जब आएगा हम देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, तब करेंगे, हमको अच्छा लगा तो करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, लेकिन हमारी टीम करेंगे तो हमें लेना देना नहीं है। अगर मानो कि ये भी बंदा काम नहीं करता है, चाहे डेप तक 10-15 लेवल तक बीच में कोई नहीं है, लेकिन नीचे के टीम में ये बंदा एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड बंदा है, आपके लेवल लगातार ये आपका पहला डायरेक्ट है, उसके नीचे ये लगा है, उसके नीचे ये लगा है और उसके नीचे एक बंदा जुड़ा है। इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, क्योंकि यहां पे तो S30 की टीम आने वाली है, S30 में आपके नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये बंदे ने यहां पे $20 से ज्वाइन किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों ये सिस्टम क्या करेगा कि सबसे पहले चेक करेगा कि उसके डायरेक्ट ने ज्वाइन किया है नहीं किया है, तो नहीं किया है तो फिर क्या करेगा, ये ऊपर वाला अपलाइन जो है उसको चेक करेगा इसने ज्वाइन किया है नहीं किया है। अगर नहीं किया है फिर ये उसके ऊपर वाले अपलाइन को चेक करेगा इसके ज्वाइन किया है नहीं किया है। अगर इसने भी नहीं किया है तो यहां पे आपके पास में आएगा, आपने तो ज्वाइन किया है, तो इसको जो चेक करेगा और इसके पहले पोजीशन में ये बंदा आके बैठ जाएगा। तो इस पहले पोजीशन में बंदा जैसे आता है आपको पेमेंट मिलना चालू होगा। लेकिन जब ये एक्टिव करने के बाद में बीच में ये अपलाइन को लगा कि भाई मेरी टीम एक्टिव हो रही है, मैं क्यों ना करूं, तो बाद में ये बंदा जब एक्टिव करता है तो उस साइकिल के लिए इसका पेमेंट मिस होकर सीधा इसको ही जाएगा, बीच वाले को नहीं जाएगा। लेकिन जब इस बंदे की रीसाइकिल होगी तब ये बंदा फिर से जिसके नीचे था उसके नीचे ही आएगा। तब तक अगर उसने अपग्रेड किया है राइडर 9X के तो अंदर तो ही जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि आपकी डाउन लाइन एक्टिवेट करने से पहले आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करना है, आपकी आईडी एक्टिवेट करना है। यहां पे कोई लिंक नहीं आने वाला है, सेम जो डैशबोर्ड है वहां पे जिस तरीके से S30 प्रोग्राम को प्रीव्यू करके आप पहला स्लॉट बाय करते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन ही पहला स्लॉट बाय होता है और दूसरे बाय करने के लिए कैरेट आता है, उसी तरीके से यहां पे पहले स्लॉट पे डायरेक्टली एक अप्रूव बटन आएगा। अप्रूव करने के बाद में सीधा पहले स्लॉट को एक्टिवेट बोलेगा, सीधा एक्टिवेट करना है। ना किसी के रेफरल लिंक को देखना है, ना किसी के अपलाइन लिंक को देखना है, ना भी किसी लिंक को देखना है, सीधा एक्टिवेट आपको करना है। वो बराबर आपके ऊपर का जो भी अपलाइन एक्टिव है उसके नीचे जाके आपकी आईडी उसके स्ट्रक्चर में लग जाएगी। और जब आपके ऊपर के जो भी अपलाइन बीच में ज्वाइन इसमें नहीं हुए हैं, लेकिन उनका एक रीसाइकल के बाद में आपकी जब रीसाइकल एक होगी उससे पहले अगर ज्वाइन करते हैं तो दूसरे रीसाइकल में आपकी टीम आपके साथ ही आएगी, आपकी टीम आपको ओवरटेक करके ऊपर नहीं जाएगी। तो यह ध्यान रखना है, यहां पे S30 प्रोग्राम के अंदर से ही आईडी आएगी। अगर आपकी आईडी S30 के अंदर में है 10 डाई से, तो सिर्फ यहां पे आप शुरुआत करते हैं 20 डाई से। यहां पे आगे स्लॉट का भी कंडीशन है, ये भी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा आगे धीरे धीरे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे ज्वाइनिंग किस प्रकार से होनी है। तो यहां पे कोई भी लिंक नहीं आने वाला है,
यहां पे सीधा हमारे डैशबोर्ड पे जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है अभी राइडर 9X, वहां पे एक प्रीव्यू का बटन आएगा। जैसे ही प्रीव्यू करोगे जैसा हमारा S30 का ट्री ओपन होता है उस तरीके से वहां पे सारे ट्री 1 बाय 1 ओपन होंगे और पहला स्लॉट बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही पहला स्लॉट अप्रूव करके आप बाय करोगे, इंस्टेंटली आपकी आईडी राइडर 9X में एक्टिव हो जाएगी और आपका वहां पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जो आपका अपलाइन ऊपर वाला फर्स्ट अपलाइन या सेकंड अपलाइन जो भी एक्टिव अपलाइन है उसके स्ट्रक्चर में जाके आपकी आईडी लग जाएगी। दैट्स क्लियर। अभी यहां पे स्टार्टिंग कितने से होगी? तो मेरे भाई यहां पे मात्र $20 से स्टार्टिंग होगी। $20 का मतलब होता है लगभग 1800 से 1900 रुपए। 1800 से 1900 रुपए। अगर गैस फीस से ज्यादा बात किया तो लगभग 2000 पकड़िए, तो जाहिर सी बात है 1900 से 2000 के अंदर में यहां पे आपकी आईडी प्लेसमेंट हो जाएगी। मतलब कोई नया बंदा अगर ये सिस्टम में आना है राइडर एक्स में 9X में, तो सबसे पहले उसको 10 डाई से 900 रुपए से आईडी लगानी पड़ेगी और उसके बाद में यहां पे आके 1800 रुपए से ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब लगभग 2700 रुपए नए व्यक्ति के लिए ज्वाइनिंग है। वो चाहे तो राइडर 9X में आना चाहे तो, कोई जरूरी नहीं है, उसको कोई कंपलसरी नहीं है। वो भी मतलब S30 में भी काम कर सकता है, उसकी मर्जी है। किसी का कोई ये नहीं कि भाई आना ही है, जिसकी मर्जी है कमाना वो आएगा। तो यहां पे दोस्तों आपको इनकम किस किस प्रकार से होने वाली है, तो दोस्तों यहां पे आपका टीम का मैट्रिक्स रहेगा। जैसा कि S30 के अंदर में आपको अपलाइन डाउनलाइन से स्पिल ओवर होता है, आपके ऊपर वाले अपलाइंस को स्पिल ओवर मिलता है। 1 मिनट दोस्तों, जैसे कि आपको आपके टीम से स्पिल ओवर मिलता है, आपके ऊपर वाले अपलाइन से स्पिल ओवर मिलता है, उसी तरीके से यहां पे भी आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके डाउनलाइन के माध्यम से, आपके क्रॉसलाइन के माध्यम से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि ओवरटेक का भी इनकम आएगा। ओवरटेक का इनकम तगड़ा आएगा। ये कैसा आएगा मैं आगे आपको समझा दूंगा। यहां पे ये तो टीम मैट्रिक्स हो गया। यहां पे मैंने स्पिल ओवर बताया, अपलाइन का स्पिल ओवर मिलेगा, यहां पे डाउनलाइन से स्पिल ओवर मिलेगा। यहां पे कोई भी स्लॉट की एक्सपायरी नहीं है। जिंदगी में एक बार अगर आपने यहां पे कोई भी स्लॉट से ज्वाइन किया है तो आपको वही स्लॉट के अंदर में जिंदगी भर इनकम आएगा। यहां पे आके कोई भी पैकेज एक बार ही लेना है, दोबारा यहां पे पैकेज एक्टिवेट नहीं करना है, या ऑटोमेटिकली ये सिस्टम काम करेगा। यहां पे अनलिमिटेड रिसाइकल होगा, किसी भी प्रकार की स्लॉट की एक्सपायरी यहां पे नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सिस्टम को खास बनाता है, ये सिस्टम को यूनिक बनाता है। किस लिए बनाता है? क्योंकि यहां पे हाइब्रिड मैट्रिक्स है, मतलब कि कोई भी ऑर्डर एक्स्ट्रा एनी ना चार्ज देते हुए आपको यहां पे ग्लोबल X2 मैट्रिक्स एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक। कोई भी विदाउट एनी चार्ज आपका ग्लोबल X2 मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली यहां पे ओपन हो जाता है। एक जादुई चीज है, आगे समझेंगे किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी तरीके से आपको जानकारी जो है यहां पे देने वाला हूं। ये तो आपको समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम का ज्वाइनिंग होता है, किस तरीके से वर्किंग होता है और किस तरीके से आप ये सिस्टम में एंट्री ले सकते हो। मैंने बताया सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि S30 के अंदर में आपकी आईडी चाहिए $10 से, मतलब 900 रुपए से, उसके बाद ही यहां पे एंट्री ले सकते हैं। सेम जो आपने S30 के अंदर टीम बनाई है उसी टीम के ऊपर और उसी के ऊपर आपको इनकम आएगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो आगे हम जानते हैं यहां पे कि यहां पे राइडर 9X प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों ये दुनिया का पहला जो है 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रन करता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो है हमारी इंडिया की लीडिंग ब्लॉकचेन है, और आपको पता है कि आजकल दुनिया में जो है बहुत अच्छी तरीके से यहां पे धमाल मचा रही है। और यहां पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की खासियत यह है कि यहां पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन जो है बहुत फास्ट तरीके से होते हैं, रैपिड तरीके से होते हैं। और अनदर ब्लॉकचेन के माध्यम से यहां पे जो आपको ट्रांजैक्शन होते हैं और जो गैस फीस लगती है, ये बहुत ही कम प्रकार से गैस फीस लगती है। यहां पे कोई कंपनी नहीं है, न कोई एडमिन नहीं है, 100% ऑटोमेटिकली ये सिस्टम काम करता है। किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल इस यहां पे किसी के हाथ में नहीं है। एक बार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया तो यहां पे ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। यहां पे किसी भी तरीके का कोई किसी का यहां पे हैंडओवर नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी आपकी आईडी जब चाहे ब्लॉक कर सकता है, जब चाहे ये कर सकता है। लेकिन यहां पे 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपकी आईडी कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये जो दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है G-Force इकोसिस्टम का, क्योंकि इसको इकोसिस्टम इसलिए बोला गया है कि एक ही प्लान के अंदर में आपको 2-3 तरीके से इनकम मिलने वाले हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाले। ग्लोबल इनकम भी मिलेगा, यहां पे
ये स्ट्रक्चर जो है फुल्ली ऑटोमेटिक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट और इम्यूनेट सिस्टम है। पूरी की पूरी तरीके से जिस तरीके से आप S30 के अंदर में आप किसी की भी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भी और वेबसाइट के अंदर में भी सबके ट्रांजेक्शन देख सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो। उसी तरीके से ये सिस्टम भी फुल्ली तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसमें भी आप किसी की भी आईडी ओपन करके, किसी की भी ट्री ओपन करके पूरी तरीके से यहां पे चेक कर सकते हो। यहां पे राइडर 9X जो प्रोग्राम है, इसमें ऑटोमेटिक अनलिमिटेड रिसाइकल आपकी होती रहेगी। जिस तरीके से S30 प्रोग्राम के अंदर में आपकी रिसाइकल होती रही है, उसी प्रकार से ये राइडर 9X जो प्रोग्राम है, यहां पे अनलिमिटेड रिसाइकल के जरिए आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। यहां पे ग्लोबल X2 जो प्रोग्राम है, ऑटो एक्टिव मैट्रिक्स अनलिमिटेड रिसाइकल के साथ में आपको मिलने वाला है। ऑटो एक्टिव क्यों बोला गया है? क्योंकि आप जब इसमें कोई भी स्लॉट लेते, मानो कि आपने $20 से यहां पे शुरुआत करी है, तो ग्लोबल X2 में एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं ना, एक्स्ट्रा एक्टिवेट करना है। उसी में ऑटोमेटिकली आपके नीचे जो टीम आएगी, उसी में से आपका वो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए कोई भी अलग तरीके से एक्टिवेशन नहीं करना है, अलग तरीके से आपको आपके वॉलेट से फंड नहीं देना है। जो आपने एंट्री करी है उसी के अंदर 9X के अंदर ही सिस्टम में से ग्लोबल 2X मैट्रिक्स जो है यहां पे आपका एक्टिवेट होने वाला है। तो यहां पे कोई भी स्लॉट के लिए, चाहे आपका ग्लोबल X2 हो, चाहे 9X का स्लॉट हो, कोई भी स्लॉट के लिए यहां पे नो टाइम लिमिट है, नो एक्सपायरी लिमिट है। किसी भी प्रकार का कोई भी एडमिन चार्ज नहीं है और किसी भी तरीके का कोई भी टाइम बॉन्डिंग नहीं है। यहां पे एक दिन के अंदर में भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, यहां पे 5 दिन के अंदर में भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, यहां पे 1 महीने के अंदर में भी 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की अर्निंग इजी तरीके से आप स्मूथली तरीके से कर सकते हैं। इतना पावरफुल सिस्टम ये बनने जा रहा है दोस्तों, और दुनिया में पूरी तरीके से हटके प्रोग्राम है। आपको पता है कि हमारा जो S30 प्रोग्राम जो है लगातार 4 महीने से चल रहा है, वो भी पूरी तरीके से दुनिया से हटके है। क्योंकि वहां पे आपको पता है कि आप अगर 900 रुपए से भी ज्वाइन करते हो और आपके नीचे कोई भी बंदा 4-5 लाख रुपए से भी ज्वाइन करता है, तो इंस्टेंटली विद इन अ सेकंड उसका 50% इनकम आपके वॉलेट में आता है। ऐसा दूसरे सिस्टम में नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पे यह है कि यहां पे जैसा कि फोर्साज में और मेटा फोर्स में, जब तक आपका पहले स्लॉट का रिसाइकल हो जाता है और अगर आप तब तक आगे वाला स्लॉट अपडेट नहीं करते हो, तो आपका वो स्लॉट फ्रीज हो जाता है। चाहे आप कितने भी लोगों को लगा दीजिएगा, वो आपका इनकम मिस होके आपके अपलाइन को चला जाता है। उस तरीके का फ्रीजिंग ऑप्शन जो है हमारे ना S30 में है, ना G पावर में है, ना राइडर 9X में रहेगा। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र सिस्टम है। आपकी मर्जी, जैसी मर्जी उस तरीके से यहां पे आके आप काम कर सकते हैं। भले आप पहले में 10 रिसाइकल का पैसा ले, तब आगे वाला स्लॉट अपग्रेड करो, या आप पहले स्लॉट में ही अपना टीम बना के कई पैसा कमाते रहो। किसी भी प्रकार का स्लॉट फ्रीज नहीं होने वाला है, या किसी भी प्रकार का आपका इनकम कभी रुकने वाला नहीं है। आपको पता है कि हमारे S30 प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारे लोगों ने मात्र 900 रुपए लगा के यहां पे 2 से 3 लाख रुपए की अर्निंग की है। जी हां दोस्तों, 900 रुपए लगा के 203 लाख रुपए की अर्निंग की है। आईडी नंबर चेक कर सकते हो, 137 है, शायद एक 37 आईडी, बहुत सारी आईडीज है यहां पे। आप 1, 2, 3 ऐसी टोटल 7, 7,500 से 8,000 आईडी हमारे यहां पे हो गई है। कोई भी आईडी चेक करके आप इंस्टेंटली वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं यहां पे कि इसका स्ट्रक्चर जो है, ग्लोबल राइडर 9X का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपको अर्निंग आने वाली है। यहां पे ध्यान देना है दोस्तों। यहां पे क्या होता है कि जैसे ही आपकी आईडी, जैसे ही आपकी 20 डाई से आईडी आप एक्टिवेट करते हो राइडर 9X में, तो यहां पे आपको टोटल एक मैट्रिक्स मिलता है, जो कि पहले लेवल में 3 पोजीशन होती है और सेकंड लेवल में टोटल 9 पोजीशन होती है। अब ये काम कैसे करता है कि जैसे ही राइडर 9X में आपने $20 से आईडी एक्टिवेट की, तो यहां पे आपको आपके अपलाइन के बदौलत, आपके डाउनलाइन के बदौलत, आपके क्रॉस लाइन के बदौलत और ओवरटेक की बदौलत यहां पे इनकम आएगी। ओवरटेक से इनकम कैसे आएगी? मैंने पहले ही बताया कि यहां पे आपकी आईडी है, यहां पे नीचे आपके डाउन में लाइन में आईडी है, यहां पे भी आईडी है। किसी की आईडी लगी, ये बंदे ने एक्टिवेट नहीं किया है, तो यहां पे ओवरटेक करके आपको आईडी मिली। भले वो आपका डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आपके नीचे डेप्थ 10 या 12वें लेवल को भी कोई आईडी रहेगी और बीच में कोई एक्टिवेट नहीं करने रहेगा, तो वो ओवरटेक से भी यहां पे आपको आईडी आने वाली है। तो अभी यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यहां पे आपके डाउनलाइन के माध्यम से, ओवरटेक के माध्यम से, स्पिल ओवर के माध्यम से, या आपके अपलाइन के माध्यम से, कहीं से भी, और ये अगर आप खुद डायरेक्ट करते हो तो ये पहली प्लेसमेंट आपके नीचे प्लेस हो जाती है। ये जैसे ही पहली प्लेसमेंट प्लेस हो जाती है आपके नीचे, तो यहां पे क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त,
तो यहां पे क्या होता है, इस पोजीशन की वजह से तुरंत आपको इनकम शुरू हो जाती है, तुरंत आपको इनकम आती है। तो तुरंत इनकम कितनी आती है दोस्त, तो यहां पे जानते हैं कि तुरंत यहां पे आपको जो इनकम आने वाली है, यहां पे आपको इनकम मिलती है 50% की। तुरंत आपको यहां पे 50% की इनकम मिल जाती है, तुरंत इंस्टेंटली 50% की इनकम जो है आपको यहां पे मिल जाती है। और बाकी बची हुई 50% इनकम जो है आपकी कहां पे जाती है, मैं बताऊंगा आपको, 1 मिनट। इसमें मैंने ये बताया आपको, 1 मिनट में यहां पे पेन लेके आपको बताऊंगा ताकि अच्छी तरीके से समझ पाओगे आप। यहां पे जो 1 मिनट, टेक्स्ट को बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों सॉरी, तो यहां पे ये पहले व्यक्ति से मैंने आपको बताया कि यहां पे पहले व्यक्ति से आपको 50% इनकम आती है। मतलब आपने अगर $20 से ये स्लॉट एक्टिवेट किया है तो $20 का 10 डॉलर जो है ये आपको मिलता है, $10 आपको मिलता है यहां पे। और $10 कहां पे जाता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं मैट्रिक्स समझा दूंगा। यहां पे ध्यान रखना है कि हर कोई बंदे को जो मैट्रिक्स में पहला बंदा आता है यहां पे उसको 50% की इनकम मिल जाती है, और 50% बाकी का कहा जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो यहां पे ये समझ लेना है। फिर क्या होता है, जैसे ही दूसरी पोजीशन आपको मिल जाती है यहां पे, ये दूसरे पोजीशन का टोटल 100% पैसा आपके अपलाइन को चला जाता है। फिर तीसरी पोजीशन जो आती है इसका भी पैसा 100% $20 आपके अपलाइन को चला जाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया। तो यहां पे आगे जानते हैं आगे क्या होता है। 1 मिनट दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा बारीकी से। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां पे वापस एक बार बता दीजिए, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, आप वापस राइट। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पहले बंदे का 50% पैसा जो है ये आपके वॉलेट में आ जाता है। कितना आता है, 50% पैसा आपके वॉलेट में आ जाता है। मतलब कि $20 से आपके नीचे कोई भी कहां से भी स्पिल ओवर आ गया तो उसका $10 तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा। ये सेकंड पर्सन का $20 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये तीसरे बंदर का भी $20 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा। तो दोस्तों ये पहले व्यक्ति का आपको 50% क्यों मिला है, तो जैसे ही पहला व्यक्ति ये कहां से आया है तो उसका $10 आपको यहां पे मिल गया, और $10 से ऑटोमेटिकली आपका, मैंने जैसे बताया था कि X2 ग्लोबल मैट्रिक्स में आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से जो 50% जो जाएगा $10 यहां पे, तो आपका यहां पे X2 ग्लोबल के अंदर में आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए $10 अलग से नहीं देना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पे आपको इनकम भी मिली और X2 ग्लोबल में आईडी भी एक्टिवेट हुई। उसी तरीके से पहला लेवल आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। अभी सेकंड लेवल में क्या होता है दोस्तों, सेकंड लेवल में सेम होगा। यहां पे ये चौथे पोजीशन का पैसा जो पहला व्यक्ति है इसको 50% जाएगा, और ये पहले व्यक्ति की आईडी X2 ग्लोबल में एक्टिवेट हो जाएगी 50% से, और ये पांचवें व्यक्ति का पैसा अपलाइन को जाएगा। मतलब किसको आएगा, आपको आएगा। $20 टोटल आपको आएगा। ये छठवें व्यक्ति का $20 टोटल आपको आएगा। अभी ये सातवें व्यक्ति का क्या होगा कि सातवें व्यक्ति का 50% ये 2 नंबर को जाएगा, और ये 2 नंबर का बाकी बचा हुआ 50% सातवें नंबर का, ये 2 नंबर की आईडी जो है एक्टिवेट हो जाएगी X2 ग्लोबल के अंदर में। फिर ये 8वें पोजीशन का पूरा $20 आपको ही आएगा। ये 9वें बंदे का पूरा $20 मतलब 100% आपको ही आएगा। सेम तरीके से ये 10वां बंदा जब आएगा इसका 50% ये 3 नंबर को मिलेगा, और बाकी का ये 3 नंबर की आईडी जो है यहां पे ये X2 ग्लोबल में चली जाएगी 50% से, मतलब $10 से। और यहां पे 11 नंबर का पूरा $20 आपको ही आएगा, और ये 12 नंबर का पूरा पैसा आपको रिसाइकल होके ये आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जहां पे जगह खाली है वहीं पे जाके बंद जाएगा, और फिर से आपका स्ट्रक्चर जो है दोबारा इनकम लेने के लिए ये खाली हो जाएगा। अभी ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से एक बारीकी की बात आपको ये समझनी है कि ये जो पहला पर्सन, हर एक व्यक्ति का जो, चाहे 1 नंबर का ये 4 नंबर पहला पर्सन है, 2 नंबर का 7 नंबर पहला पर्सन है, 3 नंबर का ये 10 नंबर पहला पर्सन है, और यहां पे आपका 1 नंबर पहला पर्सन है। ये पर्सन कहां से आया, तो दोस्तों ये जो पर्सन आता है ये आपके अपलाइन से, डाउन लाइन से, ग्लोबल लाइन से, कहीं से भी आ सकता है। चाहे आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, या आपको स्पिल ओवर मिला ये भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट ही हो, ये बंदा कहीं से भी आ सकता है, तो भी आपकी आईडी ऑटोमेटिकली X2 पूल के अंदर में एक्टिवेट हो जाएगी। यहां पे तक समझ में आएगा।
जिस तरीके से आपके साथ होगा उस तरीके से जितनी भी टीम आपके नीचे आएगी, हर बंदे के पहले पर्सन से आपका X2 ग्लोबल में स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो बात हो गई पहले रिसाइकल की, ये तो बात हो गई पहले रिसाइकल की। लेकिन जब आपका ये रीसाइकल हो गया, रीसाइकल के पहले क्या हुआ कि आपकी आईडी एक X2 ग्लोबल में एक्टिवेट हो गई। इस व्यक्ति की बदौलत आपको 50% का इनकम मिला। पांचवा और छठवां, सात, आठवां, नौवां, 11वां, इससे आपको 100% आया। तो टोटल ये नीचे के 5, 6, 8, 9 और 11वें व्यक्ति से आपको 100% मतलब अगर $20 का ये स्लॉट है, ये $100 और एक नंबर का $10, मतलब कि यहां पे $20 लगा के आपको $110 की इनकम हो गई। मतलब लगभग 1800 रुपए लगा के लगभग 9000 से 9500 रुपए की इनकम आपकी यहां पे एक रिसाइकल में हो जाती है। तो दूसरे रिसाइकल में भी सेम कंडीशन होगा। दूसरे रिसाइकल में जब आपके नीचे फिर से खाली होके पहला बंदा आएगा, फिर से एक और यूनिट $10 का फिर से एक आईडी आपकी X2 ग्लोबल में जाएगी। सेम तरीके से होगा। इस तरीके से जितनी बार आपकी रिसाइकल होगी उतनी बार एक यूनिट आपका X2 ग्लोबल में जाएगा। तो सोच लीजिएगा, आपका पहला यूनिट अगर X2 ग्लोबल में गया है तो ग्लोबल से एक यूनिट को आपको इनकम मिलनी चालू हो गई। दूसरे रिसाइकल के बाद में दूसरे यूनिट की भी इनकम मिलनी चालू हो गई। तीसरे रिसाइकल के बाद में तीसरे यूनिट की भी इनकम चालू हो गई। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है X2 ग्लोबल में इनकम लेने के लिए। वहां पे भी मात्र $10 लगा के अनलिमिटेड रिसाइकल से लाखों करोड़ रुपए आप निकाल सकते हैं। सोच लीजिएगा, $10 लगा के तो बार बार रिसाइकल से बार बार जो आपकी $10 की एंट्री हर व्यक्ति की इस ग्लोबल पूल में जाएगी, तो सोच लीजिएगा आपको ग्लोबल से कितनी इनकम आएगी और ग्लोबल में स्ट्रक्चर कैसे फिल होगा। दोस्तों, ग्लोबल ऑटो पूल प्लान में क्या होता है, हमने आज तक देखा है कि जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो लोग नीचे री एंट्री नहीं करते हैं, लोग नीचे री एंट्री नहीं करते और अपना वर्किंग जो है स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मजबूरी होगी कि यहां पे वो सिर्फ 1800 रुपए लगा रहा है, उसको यहां पे 5.5 गुना की इनकम ही मिल रहा है और यहां पे उसकी बदौलत उसकी आईडी X2 में ऑटोमेटिक जा रहा है। तो किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है और हर कोई व्यक्ति का हर कोई डायरेक्ट होता है, हर कोई व्यक्ति हर किसी के नीचे जुड़ा होता है। तो हर कोई व्यक्ति का पहला डायरेक्ट जो है, हर कोई व्यक्ति का पहला डायरेक्ट जो है यहां पे ग्लोबल पूल में जाएगा और ग्लोबल पूल से अनलिमिटेड इनकम होगी। तो यहां पे एक मैट्रिक जब आपका कंप्लीट होगा राइडर 9X में, तो आपको 550 गुना की इनकम मिलती है। और X2 में कितनी होगी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी प्रकार से सारे के सारे स्लॉट यहां पे काम करते हैं। लेकिन आपने मन में क्वेश्चन आया रहेगा कि सर आपने बताया कि यहां से 50% से $10 की आईडी बन के X2 ग्लोबल में जाती है, तो आगे $40 में भी क्या 10 की आईडी बनती है? $80 में क्या 10 की आईडी बनती है? तो 50% कैसा बोल सकते हैं? $40 का 50% $20 होता है। तो आप तो बोल रहे हैं कि एक ही आईडी जाएगी। तो मेरे भाई दिल थाम के रखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी एक ट्विस्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके साथ में कोई भी व्यक्ति ग्लोबल राइडर 9X में क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा क्योंकि उसको ग्लोबल इनकम मिलनी है और लोगों को नॉन वर्किंग के नाम पे वर्किंग करने में बहुत मजा आता है। और ग्लोबल में सिर्फ एक ही लेवल का प्लान है, एक के नीचे 2 होता है, 2 के नीचे 4 नहीं होता है, ना 4 के नीचे 8 होता है। यहां पे पहले ही लेवल में एक ही बंदा आता है, दूसरे से रिसाइकल होती है। ये अनलिमिटेड डेप तक चलता रहेगा, तो इसीलिए आएगा। दूसरी बात यहां पे है कि उसने अगर आईडी में लगा के छोड़ दी और अगर उसका अपलाइन, उसके ऊपर का अपलाइन वर्किंग में है और उसको अगर गलती से स्पिल ओवर आ गया एक भी, तो उसने कुछ भी नहीं किया, आईडी लगा के रख दी, लेकिन ग्लोबल में उसको ऑटोमेटिक पहले नंबर का स्पिल ओवर उसके नीचे चला आया और उसकी बदौलत उसकी ग्लोबल ऑटो पूल में आईडी गई और वहां से उसको अनलिमिटेड टाइम पे इनकम आ रही है। अनलिमिटेड टाइम तक इनकम आ रही है, $10 कुछ भी नहीं करना है उसको। सच्चे अपलाइन के साथ में जुड़ा है, उसको स्पिल ओवर अगर अपलाइन की बदौलत मिला है, वो स्पिल ओवर के जरिए उसको वहां पे आईडी ऑटोमेटिक ग्लोबल में गई। उसने लगाया का डायरेक्ट नहीं लगाया। ये इसका एक इंपॉर्टेंट खास बात है। और क्यों आएंगे कि यहां पे अदर सिस्टम में स्लॉट फ्रीज होता है और एक ही मैट्रिक्स होता है, लेकिन आपको राइडर 9X के अंदर में X2 ग्लोबल की ऑटोमेटिक एंट्री भी मिल रही है, इसमें बार बार रिसाइकल भी मिल रही है और कोई भी स्लॉट फ्रीज नहीं होता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पे मिल रहा है। तो ये एक एडवांटेज आपके लिए है और इसीलिए ये दुनिया का सबसे हटके प्रोग्राम बनने जा रहा है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो राइडर 9X का प्रोग्राम आपने जान लिया। आगे हम बात करेंगे कि यहां पे आगे X2 ग्लोबल किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आपको रैपिड स्पीड से इनकम आएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये X2 ग्लोबल का स्ट्रक्चर है आपके सामने। यहां पे मैं जूम करके भी दिखा रहा हूं। ये X2 ग्लोबल का स्ट्रक्चर है। यहां पे एक स्ट्रक्चर फिल कैसे होता है और काम कैसे करता है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए, मैंने बताया था कि यहां पे 2 का 4 और 4 का 8 नहीं होता है, ओनली 1 और 2 होता है। तो कैसे होता है?
तो दोस्तों जैसे आपकी ये आईडी ऑटोमेटिक $10 से लगी, और ये ध्यान देना है दोस्तों, अभी मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे चाहे हमारे 8 स्लॉट हो, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल X2 में एक ही आईडी है और ये मात्र $10 की आईडी है। मात्र कितने की आईडी है? $10 की आईडी है। यहाँ पे ग्लोबल X2 में एक ही आईडी घूमती रहेगी $10 की। यहाँ पे कोई बड़ी आईडी नहीं है, $20 की नहीं है। जैसा आपका स्लॉट $40 का है तो वहां पे कोई आपकी $20 की आईडी नहीं तैयार होती है, $80 में आपकी $40 की आईडी नहीं तैयार होती है, या आपकी $160 में $80 की आईडी तैयार नहीं होती है, क्योंकि 50% का मामला है। तो वहां पे उसकी जगह $10 के मल्टीपल आईडी जो है आपके तैयार हो जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो जैसे ही आपकी एंट्री ग्लोबल में लगी, ग्लोबल में एंट्री जहां पे जगह खाली है वहीं पे जाके लगी, आपके बाद में जो भी बंदा ग्लोबल में आ गया, मानो कि ए बंदा आपके नीचे ग्लोबल में आ गया, जैसे ही ये बंदा आपके नीचे ग्लोबल में आता है तो तुरंत आपके वॉलेट में ए बंदे की बदौलत $10 इंस्टेंट आ जाता है। पूरा का पूरा 100% $10 आपके वॉलेट में ए की वजह से इंस्टेंट लिया जाता है। और जैसा ही दूसरा बी बंदा आ जाता है तो तुरंत आपका एक रिसाइकल कंप्लीट हो जाता है और आपकी आईडी ए के नीचे जहां पे जगह खाली है वहीं पे आके फिर से $10 लगाने के लिए, लेने के लिए लग जाती है दोस्तों, लग जाती है। और आपकी आईडी अगर ए के नीचे फिर से जाके लग गई, फिर आपके आईडी के रिसाइकल की वजह से ये बी का पैसा जो है ये आपकी रिसाइकल करके इसका पैसा ए को जाएगा, ए को जाएगा, मतलब ग्लोबली चलेगा यूनिवर्सल मैट्रिक्स। अभी क्या होगा कि ए के नीचे तो एक तो आईडी आ गई है ऑटोमेटिकली, इसके नीचे एक ही नई आईडी की जरूरत है, तो सोच लीजिएगा यहां पे एक तीसरी आईडी आ जाती है, तो तीसरी आईडी आ गई तो ए की भी रिसाइकल हो गई और ए की आईडी फिर से लगी आपके बी के नीचे, ये बी है ना, इसके नीचे आके लग गई। फिर यहां पे चौथी आईडी आ गई, फिर से इसकी रिसाइकल हो गई, फिर आपके नीचे आईडी लग गई, फिर से आपको $10 आया। तो ये सिलसिला कब तक भी रुकेगा नहीं है, ना ये सिलसिले को लिमिट है, ये लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। ग्लोबल डेप्थ तक आपकी रिसाइकल होती रहेगी। एक रिसाइकल में आपको $10 मिलेगा, तो यहां पे अनलिमिटेड रिसाइकल में आपके अकेले के जो वर्किंग कर रहा है आपकी अनलिमिटेड एंट्री जो वहां पे जाएगी। तो ये एक आईडी की बात कर रहा हूं मैं मेरे भाई, एक आईडी की। तो आपकी रिसाइकल के बाद में जब दूसरी आईडी जाएगी तो फिर से वो दूसरी आईडी के साथ में भी यही होना चालू होगा। जब आपको एक आईडी से $10 आना चालू हो गया, एक यहां पे यूनिट बोल सकते हैं 10 के यूनिट से, तो दोबारा आपकी एक आईडी यहां पे जाएगी तो दोबारा उस आईडी पे भी $10 चालू होगा, मतलब आपको $20 चालू होगा। तीसरी रिसाइकल हो गई, तीसरा यूनिट आपका फिर से वहां पे गया पहले बंदे की बदौलत, फिर तीसरी आईडी से $10, फिर से $30 आना चालू होगा। आपकी अगर 100 आईडी भी बनेगी तो 100 आईडी इसमें घूमती रहेगी और आपकी आईडी घूमती रहेगी, सबकी घूमती रहेगी। इसी वजह से सबको यहाँ पे रैपिड स्पीड में इनकम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक के नीचे दो ही बैठता है। पहले व्यक्ति का 100% आपको मिलता है और ये ग्लोबल चलता है, और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति से रिसाइकल होती है और यहाँ पे आपकी मल्टीपल आईडी बनती है। कैसे मल्टीपल आईडी से यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। तो यहां तक आपको मैं आसानी से समझ में आया रहेगा। अभी यहां पे एक पॉइंट है कि ये तो मैंने सिर्फ $20 में से $10 जो जाता है उसकी बात बताई, लेकिन $40 के स्लॉट में क्या होगा, $80 के स्लॉट में क्या होगा, 160 के डॉलर के स्लॉट में क्या होगा, ये आगे हम जानते हैं। तो यहां पे लगभग जो स्लॉट है, यहां पे लगभग 8 स्लॉट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि $20 का ये स्लॉट है। ये $20 का अगर आपको स्लॉट लेना है तो GeForce S30 के अंदर में रजिस्ट्रेशन $10 का स्लॉट होना जरूरी है। अगर आपको राइडर 9X में $40 का स्लॉट लेना है तो आपका S30 के अंदर में वहां पे जो दूसरा स्लॉट है $20 का, वो एक्टिवेट होना जरूरी है, तभी आप यहां पे $40 का एक्टिवेट कर पाओगे। यहां पे अगर आपको तीसरा स्लॉट लेना है तो आपका S30 के अंदर में जो तीसरा स्लॉट है $40 का, वो एक्टिवेट होना जरूरी है, तो भी यहां पे तीसरा स्लॉट ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हैं। तो मतलब इसका एक उद्देश्य ये हुआ कि जितने भी स्लॉट आपके S30 के अंदर में है उतने ही स्लॉट आप राइडर 9X में एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब कि जिस भी बंदे को राइडर 9X में आके ग्लोबली में फास्ट इनकम लेना है, मैट्रिक्स का भी फास्ट इनकम लेना है, वो बंदा क्या करेगा कि S30 में आपने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड करेगा और S30 से आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जितनी भी आईडी S30 के अंदर में लगी है वो आईडीज को पुशअप मिलेगा और वहां पे भी आपकी इनकम की स्पीड बढ़ जाएगी। ओनली एक प्रोग्राम की वजह से, ओनली राइडर 9X की वजह से पूरा का पूरा हमारा G पावर का इकोसिस्टम हो, चाहे S30 का इकोसिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम फास्ट तरीके से काम करना शुरू करेगा। क्योंकि यहां पे ग्लोबल में एक्स्ट्रा से आपको आईडी नहीं लगाना है, आपकी आईडी ग्लोबल में जाएगी,
ग्लोबल में आपको कुछ इनकम के लिए लिमिट है, या $400 का लिमिट है, या $500 का लिमिट है, या $300 का लिमिट है, तो मेरे भाई यहां पे लिमिट नहीं है। ग्लोबल से एक आईडी पे, एक यूनिट पे आप 1 करोड़ की भी, 10 करोड़ की भी इनकम ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के अंदर में। वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। वहां पे जितनी बार ज्यादा आप जल्दी जल्दी राइडर 9X में अपने स्लॉट की रिसाइकल करवाओगे, उतने भी यार आपका स्ट्रक्चर फिल होगा, और उतनी बार ये रिसाइकल घूम के आपको बार बार इनकम जो है यहां पे आने वाली है। यहां पे टोटल आपको एक स्लॉट की बदौलत अगर इनकम की बात करें तो मैंने बताया था कि पहले लेवल में 12 लेवल प्लेसमेंट होती है। पहले प्लेस में आपको 3 लाइन होती है, दूसरे प्लेस में आपके 9 लोग होते हैं। टोटल $550 की इनकम एक रिसाइकल में होती है, और ग्लोबल इनकम के लिए एक रिसाइकल में $10 की इनकम होती है। वो इनकम इसकी एक रिसाइकल होने तक हो सकता है ग्लोबल में आपकी आईडी 5 बार घूमे, 10 बार घूमे, तो वहां पे भी बहुत बड़ी इनकम आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है हमारा काम करता है, और इस तरीके से ये 8 स्लॉट है। पहला स्लॉट जब एक्टिवेट करोगे तभी दूसरा एक्टिवेट होगा, दूसरा जब करोगे तभी तीसरा होगा, तीसरा जब करोगे तभी चौथा होगा, रैंडमली होगा, और उतने स्लॉट आपके इस 30 के अंदर में, उतने ही स्लॉट यहां पे आप अपग्रेड कर सकते हो। चलते हैं आगे के पेज पे। आगे कि आपको जो डाउट है कि सर आपने बताया कि $20 में 50% से $10 की आईडी एक्टिवेट होती है। आपने तो बताया कि यहां पे मैट्रिक्स के अंदर में जो है यहां पे एक ही आईडी एक्टिवेट होती है, तो आगे क्या $40 के स्लॉट में ऐसा ही होगा, $80 के स्लॉट में ऐसा ही होगा, 160 में क्या 50% से एक ही आईडी? आप तो बोल रहे हैं $10 की आईडी और 50% जाता है, तो आगे क्या होगा? तो आगे देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर में आपको ध्यान से देखिए, इसमें समझ में आएगा कि आपको आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे क्या हो गया है, यहां पे मैं फिर से आपको राउंड अप करके समझा देता हूं। ये जो $20 की आपकी आईडी है उसका 50% होता है 10 डाई। यहां पे सिर्फ 10 डाई की आईडी बनती है, 20 डाई की नहीं। और ग्लोबल में एक ही स्ट्रक्चर काम करेगा। ऐसा नहीं कि 10 की अलग आईडी बनेगी, अलग स्ट्रक्चर में जाएगी, 20 की अलग आईडी बनेगी, अलग स्ट्रक्चर में जाएगी, 40 की अलग आईडी बनेगी, अलग स्ट्रक्चर में जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे ये $10 को हम आईडी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट। क्योंकि यूनिट इस चीज को बोला जाता है कि जिस सिस्टम में मल्टीपल आईडीज क्रिएट होती है, तो उसका मतलब यह नहीं कि आपकी मल्टीपल आईडीज बनेगी। यहां पे एक ही आईडी के अंदर में आपके मल्टीपल शाखाएं बनेगी, मल्टीपल यूनिट बनेगा। जैसे ही भारत देश एक ही है, उसमें मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल जिले हैं, उसी तरीके से एक ही आईडी के अंदर एक देश है मानो $10 का, और इसके अंदर में मल्टीपल स्टेट बनते जाएंगे, मल्टीपल आईडी बनती जाएगी, और एक आईडी में बार बार $10 आएगा एक यूनिट में। तो हो सकता है 2 बनेगी तो उसमें भी आपको 10-10 आएगा, 4 बनेगी तो उसमें भी 10-10 आएगा। तो $20 का जो पहला व्यक्ति है उसका 50% से एक आईडी आपकी 2x में जाएगी। उसी तरीके से जो $40 से बंदा ज्वाइन करेगा, मतलब कि 20 के बाद में जो भी $40 का स्लॉट बाय करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 20 का करने के बाद ही 40 आएगा। तो 20 में से ऑलरेडी उसकी एक आईडी 2x ग्लोबल में गई है $10 से, तो 40 में फिर से उसकी 2 आईडी, क्योंकि 50% 40 का 20 डाई होता है, उसमें 10 डाई की 2 आईडी बनती है। तो 40 में से 2 आईडी फिर से 2x में जाएगी। तो 2x में टोटल उसकी आईडी कितनी गई? 3 आईडी। पहले आईडी पे उसको $10 आ रहा था, अभी 3 आईडी पे उसको $30 आना चालू होगा एक एक रिसाइकल में। उसी तरीके से आपने और एक स्लॉट आगे बाय किया $80 का, तो फिर से 4 आईडी आपकी ग्लोबल में जाएगी। तो टोटल यहां पे 1 + 2 + 4 आपकी यहां पे 7 आईडी ग्लोबल में घूमती रहेगी। तो जो आपको पहले $30 मिल रहा था, यहां पे एक एक रिसाइकल के बाद में $70 का इनकम आपको ग्लोबल से आना चालू होगा। मैं सिर्फ ग्लोबल की बात कर रहा हूं, ये राइडर 9S की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो यहां पे जैसे ही आपने चौथा स्लॉट $160 का लिया है, फिर से उसमें प्लस 8 आईडी हो जाएगी, मतलब 70 और 8, यहां पे 15 आईडी आपकी ग्लोबल में जाएगी। 7 और 8 15, मतलब कि जो आपको $70 मिल रहे थे, वहां पे आपको $150 ग्लोबल से घूम के आते शुरू हो जाएंगे। अगर आप 5वां स्लॉट लेते हो तो 16 आईडी फिर से जाएगी, 15 और 16 31 आईडी जाएगी, मतलब $310 बार बार आने चालू होंगे। एक बार नहीं, बार बार आना चालू होंगे। फिर जब आपका 6वां स्लॉट एक्टिवेट करते हो तो 31 + 32 लगभग 63 आईडीज आपकी ग्लोबल में जाएगी, और $630 आपको नॉन वर्किंग से बार बार आना चालू हो जाएगा। अगर आप 7वें स्लॉट से शुरुआत करते हो तो ग्लोबल में फिर से 64 आईडी जाएगी। 64 मतलब लगभग 128 टोटल। ये सारे 8 के 8 स्लॉट लेंगे तो टोटल 255 आपकी आईडी बनेगी मात्र एक रीसाइकल में। दोस्तों एक रीसाइकल में 255 आईडी, 255 × 10 कितना हो गया? 255 × 10 शायद मेरे हिसाब से 2550 हो गया। तो 2550 डॉलर आपको बार बार आएगा ग्लोबल से। क्या $2585 आएगा? तो दोस्तों नहीं है। तब
जब तक आप स्लॉट लॉट बाय करोगे तब तक तो आप सर आवाज चली गई से $20 की आईडी की रिसाइकल होगी। हेलो राघव सर, आवाज आ रही है? आवाज अभी चली गई थी सर बीच में, आपने क्या समझाया? हाँ, थोड़ा सा रूरल एरिया में हो सकता है। अभी आ रही है? हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये 255 आईडी के ऊपर ही लिमिट नहीं रहेगा। 255 आईडी के ऊपर $2550 की इनकम एक रिसाइकल में होगी। लेकिन सोच लीजिएगा, आपकी ही खुद की 255 आईडी अगर ग्लोबल में जाएगी तो आपके ऊपर वाले आईडी की कितनी बार रिसाइकल घूमेगी। और जाहिर सी बात है कि यहां पे जो राइडर 9X में, इसमें एक रिसाइकल में भी आपको 5 गुना की इनकम हो रही है। देख लीजिएगा यहां पे, तो यहां पे एक ही रिसाइकल होगी क्या? तो नहीं दोस्त, यहां पे भी मानो कि दूसरी रिसाइकल होगी तो फिर से एक आईडी उसमें प्लस हो जाएगी 255 के अंदर में, फिर से $40 की दूसरी रिसाइकल होगी, 2 आईडी प्लेसमेंट होगी। तो यहां पे मल्टीपल कितनी आईडी बनेगी उसका आप गणित भी नहीं लगा सकते हैं। यहां पे नीचे लिखा है जाहिर से शब्दों में, नो एनी लिमिट ग्लोबल 2x प्रोग्राम गेट 10 डाई प्रॉफिट्स अनलिमिटेड टाइम ऑफ मल्टीपल ऑटो आईडीज। ऑटो आईडीज क्यों है? यहां पे कोई भी आईडी एक्स्ट्रा $10 से एक्टिवेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कोई भी आईडी दूसरा एक्स्ट्रा $10 से री एंट्री ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। उसको आना है तो राइडर 9X में वर्किंग करके आना पड़ेगा। तो सोच लीजिएगा, जो भी व्यक्ति बड़े स्लॉट से आ रहा है और यहां पे वर्किंग कर रहा है, तो सोच लीजिएगा ग्लोबल में उसकी आईडी कितनी फास्ट जाएगी और ओनली ग्लोबल से उसको इनकम कितनी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, किसी को भी नहीं जोड़ेगा, उसने यहां पे ऑटो के 8 स्लॉट लगा के $5100 का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया और 255 आईडी उसकी घूमने लगी, तो सोच लीजिएगा उसको इनकम कितना आएगा। अगर वो एक बंदे को भी जोड़ता है तो उसके नीचे कितना उसको इनकम आएगा। ये तो सिर्फ ग्लोबल का हो गया मेरे भाई। लेकिन यहां पे शिद्दत से अगर वर्किंग करते हो तो यहां पे $20 का मतलब ₹1800 लगा के 9.5 से 10,000 रुपए की इनकम, 5 गुना इनकम। यहां पे 40 डाई मतलब 3600 से 3700 रुपए लगा के यहां पे भी आपको 20,000 रुपए की इनकम। इसी तरीके से ऑटो स्लॉट की अगर इनकम की बात करें जाए, ओनली वर्किंग राइडर 9X की $28,050 होता है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए। 25 से 30 लाख रुपए एक बार नहीं दोस्तों, बार बार आएगा। और ये ग्लोबल में यहां पे तो आप अनलिमिटेड आपको पैसा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार कागज पे कैलकुलेशन करके ये प्लान उतारिए। और ग्लोबल में यहां पे ग्लोबल प्लान कभी भी स्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन है कि जो भी बंदा ग्लोबल में एंट्री लेगा, जाहिर सी बात है कि यहां पे कोई $40 से एंट्री लेगा तो वो किसी ना किसी का तो डायरेक्ट रहेगा, उसके हवा में तो आईडी नहीं लगेगी। किसी ना किसी का तो डायरेक्ट होगा, किसी ना किसी के स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में वो जाके बैठेगा। तो जाहिर सी बात है कि उस बंदे की 4 आईडी क्रिएट होगी। अगर 320 में सिस्टम में कोई भी एंट्री करता है तो उसका अपलाइन भी नहीं करता है, तो किसी ना किसी के नीचे पहले पोजीशन में तो ये 640 जाएगा, तो 32 आईडी एकदम से सिस्टम में आ गिरेगी। तो ऊपर वाले लोगों का जो है, जो ग्लोबल में बैठे, उनकी रिसाइकल कितनी फास्ट होगी। और ये क्या है, एंट्री एक बार ही आ रही है। तो दोस्तों इसका आंसर है ना, इसका आंसर है ना। क्यों ना है? तो उसको भी मैं आपको बारीकी से जानता हूं कि ये एंट्री बार बार कैसे आएगी, ये भी मैं बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया है, फिर से मैं आपको पीछे जाके थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पे अनलिमिटेड टाइम तक एंट्री कैसे आएगी। तो यहां पे मैंने बताया कि यहां पे अगर $20 का भी आपका स्लॉट है तो $20 में यहां से आपकी कितनी आईडी जाएगी? 4 आईडी जाएगी, क्योंकि $20 के इसमें से एक आईडी जाएगी 10 की। 40 का अगर स्लॉट है तो यहां पे 40 का आपके नीचे स्पिल ओवर आता है, कहीं से बंदा आता है, तो यहां से 2 आईडी आपकी ग्लोबल में जाएगी। ये स्लॉट अगर आपका $80 का है तो यहां पे 4 आईडी जाएगी, ये ग्लोबल में। ये स्लॉट अगर आपका 160 का है तो यहां पे 8 आईडी आपकी ग्लोबल में जाएगी। 160 का आपका स्लॉट है, आप भी किसी ना किसी का डायरेक्ट हो, तो यहां पे आपके ऊपर का जो भी अपलाइन रहेगा, जिसके नीचे जाके पहली पोजीशन में फिल होगा, तो उसकी 8 आईडी जाएगी। आपके नीचे अगर 160 वाला स्पिल ओवर किसका मिलता है, उसका भी पूरा का पूरा 50% जो है 8 आईडी उसकी ग्लोबल में जाएगी। तो सोच लीजिएगा, ग्लोबल में इतनी आईडी जाएगी तो ग्लोबल में आईडी का फ्लो कभी जिंदगी में स्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अलग से ग्लोबल में एंट्री नहीं करना है। अलग से एंट्री करने के बाद लोग ये सोचते कि सर अभी तो ग्लोबल में बहुत सारी आईडी हो गई, अभी हम ग्लोबल में आईडी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ नॉन वर्किंग का इनकम लेंगे। लेकिन मेरे भाई राइडर 9X में तो काम करोगे, यस 30 से राइडर 9X में तो काम आएगा। तो जो भी काम आएगा, जहां पे डेली की मैं बोलता हूं कि यहां पे 5-5 भी स्लॉट पूरे सिस्टम में क्यों ना हो, 5-5 10-10 भी स्लॉट, 10 ही स्लॉट का बिजनेस क्यों ना है पूरे सिस्टम में। लेकिन एक व्यक्ति अगर 10 स्लॉट का भी बिजनेस करता है या 5 स्लॉट का भी बिजनेस करता है, तो मेरे भाई ये सिस्टम की ग्लोबल एंट्री कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो कोई ना कोई बंदा किसी के नीचे पहले प्लेसमेंट में जाके लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो भी पहले प्लेसमेंट में लगेगा, मानो कि एक भी बंदा अगर पूरे 8 स्लॉट के साथ में आ गया, तो अकेला बंदा 255 आईडी लेके आ रहा है ना यहाँ पे,
अकेला बंदा 255 आ रहा है। अगर कोई बंदा 5 स्लॉट से भी आ रहा है तो यहां तक टोटल 31 आईडी अकेला लेके आ रहा है। अगर किसी ने धीरे धीरे यहां पे 7वां स्लॉट बाय किया तो अकेला 64 बंदा लेके आ रहा है। तो यहां पे अगर सब लोग एकजुट होकर अगर टीम्स का वर्क से वर्किंग करेंगे तो सोच लीजिएगा यहां पे ग्लोबल में इनकम नहीं रुकेगी।